हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। लोकी का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और हमें उसने बहुत से ईस्टर एग्स के साथ साथ नए कैरेक्टर्स और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी के पहले एपिसोड के बारे में और सॉल्व करते हैं कुछ मिस्ट्रीज। सो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। शो की शुरुआत होती है एवेंजर एंड गेम से और हम ये देखते हैं कि कैसे वहां से लोकी टेसरैक्ट चुरा के भाग जाता है। वो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां पे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के सोल्जर्स आते हैं और लोकी को अरेस्ट कर लेते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग टाइमलाइन और उस पर एक कॉलर भी लगा देते हैं जो कि एक जेल टाइप काम करता है। उसे टाइम ट्विस्टर कहते हैं। अब हमें टाइम की स्टोरी पता चलती है। बहुत साल पहले मल्टीवर्स में बैटल चल रही थी टाइम को लेके। सो टाइम कीपर्स ने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और TVA उसकी रक्षा के लिए बनाई गई और वो टाइमलाइन में सभी एनोमली को सुधारते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अब स्टोरी 1549 में पहुंच जाती है जहाँ पे मोबियस नाम का एक एजेंट होता है और वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करता है। जब लोकी को कोर्ट में ले जाया जाता है तो उस पर ये चार्ज होता है कि उसने टाइमलाइन ब्रेक की है और एवेंजर्स ने नहीं। और यहाँ पे मोबियस आके लोकी को बचा लेता है रीसेट होने से। फिर उसे वो अपने कैबिन ले जाता है जहाँ पे वो उसको उसकी लाइफ दिखाता है, पास्ट और फ्यूचर भी। अब लोकी वहाँ से किसी तरीके से भाग जाता है और टेसरैक्ट लेने जाता है तो उसे वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दिखते हैं जो कि एकदम यूजलेस टाइप पड़े होते हैं। अब तब उसे एहसास होता है कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पावर और वो वापस उसी रूम में जाता है और अपनी पूरी टाइमलाइन देखता है। फिर वहाँ मोबियस आता है और उसे बताता है कि उसकी हेल्प चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने में एंड ही इज़ हंटिंग लोकी हिमसेल्फ। अब ईयर 1858 में ओक्लाहोमा में हम देखते हैं कि एक शैडो फिगर वहाँ पे है और उसने फिर से कई मिनटमैन को मार दिया है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले कि ये शो लोकी की कॉमिक्स गॉड ऑफ मिस्चीफ से इंस्पायर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि इस शो में भी बहुत सारे वेरिएंट होंगे लोकी के जो टाइमलाइन में अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में इस शो के, मोबियस। सो मोबियस बहुत ही सीक्रेटिव कैरेक्टर है। मोबियस इंचार्ज था फैंटास्टिक फोर का और फिर वो कांग डायनास्टी से भी जुड़ा था और फिर बाद में वो शी हल्क के ट्रायल में जज भी था। सो अभी तक उसके बारे में तो बस इतना ही है। और हाँ, इसका जिक्र एक बार पहले भी हो चुका है। जी हाँ, एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी टाइम ट्रैवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तो वो मोबियस स्ट्रिप यूज़ करता है। अब थोड़े से ईस्टर एग पे भी नज़र डालते हैं जिनमें से पहला है कि हमें स्क्रल भी दिखते हैं जब लोकी को ले जाया जा रहा होता है। तो ये बात तो साफ है कि स्क्रल्स का इन्वॉल्वमेंट अब ज़्यादा होने वाला है MCU में। फिर हमें बहुत ही यूजलेस चीज़ों की तरह इन्फिनिटी स्टोन्स भी दिखाए जाते हैं जो कि पेपर वेट्स की तरह ही यूज़ होते हैं वहाँ पे। सो इसका ये मतलब कि TVA इन्फिनिटी स्टोन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। हमें यहाँ पे एक कैट भी दिखती है जो कि शायद फ्लर्कन हो सकती है। इसे आपने पहले कैप्टन मार्वल में देखा ही होगा। इस शो में मल्टीवर्स का बहुत बार मेंशन किया गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये सीक्रेट वॉर की तरफ हिंट कर रहा है और कुछ सोर्सेस से भी पता चला है कि लोकी से ही ये स्टार्ट होगा। शो में हमें एक और चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिलाया गया, नेक्सस। सो नेक्सस वो होते हैं जो मल्टीवर्स में एक ही होते हैं, मींस सिंगुलर यूनिट, जैसे कि टाइम कीपर्स। और MCU में अगर नेक्सस का एग्जांपल दिया जाए तो वांडा, पर लोकी हर टाइमलाइन में अलग अलग है तो वो नेक्सस नहीं है। और फिर हमें मेफिस्टो के बारे में भी पता चलता है और एक हिंट मिलता है। जी हाँ, ये अमेजिंग कैरेक्टर लोकी का मेन विलन हो सकता है। जब मोबियस 1549 में बच्चे से पूछता है कि ये किसने किया तो वो डेविल की तरफ इशारा करता है और इससे ये साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे डेविल का हाथ है, यानी कि MCU के डेविल मेफिस्टो का। उसे हेल या फिर हेडीज भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पे DB कूपर के बारे में बताया जाता है। सो DB कूपर एक US क्रिमिनल था जिसने एक बार प्लेन हाईजैक किया था
और फिर स्काई डाइव करके गायब हो गया था और असलियत में भी उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया और स्काई डाइविंग के बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। सो शो में उसे गायब होने को प्रूव करने के लिए लोकी को टीवी के ऊपर बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं एंडिंग की। तो शो में हमें ओक्लाहोमा में एक शैडो फिगर दिखता है जो कि एक टाइम स्टैम्प की मदद से मिनटमैन को अट्रैक्ट करता है और फिर बाद में उन्हें जला देता है। तो यह आदमी के चेहरा अभी तक नहीं दिखाया गया, पर ये कौन है या फिर ये कौन हो सकता है, इसके बारे में मेरी कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें से एक हो सकती है कि ये शायद लोकी का ही कोई मल्टीवर्स वाला वर्जन हो जो कि अभी भी ईविल है जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। और दूसरा गेस के मेरे बहुत सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये मेफिस्टो हो सकता है। सो अब वो कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा और आशा करता हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ये वीडियो देख के। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।